ऑलिव ऑयल को लेकर आप लोगों की जानिब से 3 सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे। इस वीडियो में उन्हीं 3 सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। पहला सवाल जो आप लोगों की जानिब से पूछा जा रहा था कि मार्केट में 3 से 4 किस्म के ऑलिव ऑयल दस्तयाब हैं, कौन सा बाय करें। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा था कि इन तमाम ऑलिव ऑयल में डिफरेंस क्या है। तीसरा सवाल जो पूछा जा रहा था कि किस टाइप का ऑलिव ऑयल किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब ना सिर्फ डिटेल में बल्कि आसान ज़बान में दूंगा। जैतून का तेल दुनिया का सेहतमंद तरीन ऑयल है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखें, अदरवाइज आप अपने पैसे ही ज़ाया करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो में आपको जो भी डिटेल दूंगा उसका एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर बनता जाएगा ताकि आप तमाम इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सकें। मार्केट में इस वक्त टोटल 5 किस्म के ऑलिव ऑयल दस्तयाब हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 5 किस्म के ऑलिव ऑयल में डिफरेंस क्या है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस काम के लिए आपने कौन सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है। सबसे पहली किस्म होती है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जैतून को लिया जाता है और मशीन में रखकर उसको प्रेस किया जाता है और तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के लिए ना तो किसी केमिकल का और ना ही हरारत का इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म से निकलने वाला तेल सबसे खालिस जैतून का तेल होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का जो कलर होता है वो डार्क होता है या गहरा सब्ज आप उसको कह सकते हैं। जैतून को दरख्त से उतारने के 24 घंटों के अंदर अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल निकाला जाता है और जैसा कि मैंने बताया ये खालिस होता है और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। दूसरी किस्म होती है वर्जिन ऑयल। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से क्वालिटी में कम होता है और इसमें उसकी निस्बत कम न्यूट्रिशन पाई जाती है। तीसरी किस्म होती है रिफाइंड ऑयल। एक दफा जब जैतून से तेल निकाल लिया जाता है तो जो कचरा बचता है उस कचरे को लिया जाता है और मुख्तलिफ केमिकल्स और हरारत की मदद से उस जैतून के कचरे से बचा खुचा तेल निकाला जाता है। इसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जैतून के कचरे से तेल निकला हो उसकी क्वालिटी क्या होगी। रिफाइंड ऑयल में किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, ना तो इसमें जैतून की महक होती है और ना ही कोई कलर होता है। ये कलर लेस होता है। चौथे नंबर पर है प्योर ऑलिव ऑयल। रिफाइंड ऑलिव ऑयल को लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिफाइंड ऑलिव ऑयल में ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई खुशबू होती है जैतून की, इसलिए रिफाइंड ऑलिव ऑयल को लेने के बाद उसमें वर्जिन ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की थोड़ी मिकदार शामिल की जाती है ताकि रिफाइंड ऑलिव ऑयल में महक और जो कलर है वो जैतून के तेल का आ सके और ये आपका तैयार हो जाता है प्योर ऑलिव ऑयल। प्योर ऑलिव ऑयल में बहुत कम जैतून की न्यूट्रिशन होती है, यानी बहुत कम विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। 5वें नंबर पर है पोमिस ऑलिव ऑयल। पहली दफा जब जैतून से तेल निकाल लिया जाता है तो जो कचरा बचता है उस कचरे को लिया जाता है और एक दफा दोबारा से मशीन में गुजारा जाता है तो जो तेल निकलता है उसको कहते हैं पोमिस ऑलिव ऑयल। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जैतून होता है जब पहली दफा उससे तेल निकाल लिया जाता है तो वो गंद बचता है। जब आप गंद से तेल निकाल लेंगे तो उस गंद से जो तेल निकलेगा वो बिल्कुल बचा खुचा तेल होता है। इस तेल में ना तो कोई न्यूट्रिशन होती है ना ही कोई जैतून का जायका और कलर पाया जाता है, यानी बिल्कुल न्यूट्रिशन लेस ये पोमिस ऑलिव ऑयल होता है। यानी अब सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जैतून के कचरे से जो तेल निकाला जाता है वो पोमिस ऑलिव ऑयल होता है। लेकिन पोमिस ऑलिव ऑयल निकालने के लिए किसी किस्म की हरारत या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे कि रिफाइंड ऑलिव ऑयल में किया जाता था। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है जिसमें 5 किस्म के जो ऑलिव ऑयल हैं उनके कॉलम्स बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा ऑलिव ऑयल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1 पर बात कर लेते हैं टॉपिंग की। टॉपिंग से मेरी मुराद ये है कि फर्ज करें आप सैलेड लेते हैं और उसके ऊपर ऑलिव ऑयल को डालकर खाते हैं, यानी बिना हीट के किसी भी चीज पर अगर आप ऑलिव ऑयल डालकर इस्तेमाल करते हैं तो उसको टॉपिंग कहेंगे। टॉपिंग के लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे। टॉपिंग के लिए और किसी दूसरी टाइप का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। दूसरे नंबर पर है कुकिंग यानी खाना पकाना। खाना पकाने या
कुकिंग के लिए आप प्योर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्योर ऑलिव ऑयल में पहले ही न्यूट्रिशन यानी विटामिन और जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो बहुत कम मिकदार में हैं। इसलिए जब आप कुकिंग के लिए प्योर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप हीट वगैरह करते हैं, तो इस प्रोसेस में क्योंकि उसमें पहले ही न्यूट्रिशन नहीं है तो इसमें न्यूट्रिशन जाया होने का इम्कान नहीं होता। इसलिए कुकिंग के लिए या खाना पकाने के लिए आप प्योर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर है डीप फ्राइंग यानी तलना। डीप फ्राइंग के लिए या तलने के लिए आप पोमेस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब आप किसी चीज को डीप फ्राई करते हो या किसी चीज को तलते हो तो उसके नीचे आपने आग जलाई होती है और वो काफी लंबे अरसे तक जो आपका तेल है वो आग पर ही पड़ा रहता है। और ये आग बाज दफा काफी तेज भी होती है, बाज दफा मीडियम भी होती है, लेकिन क्योंकि तेल बहुत लंबे अरसे तक हीट पे पड़ा रहता है इसलिए आप पोमेस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो पोमेस ऑलिव ऑयल है उसमें किसी किस्म की न्यूट्रिशन नहीं, इसलिए किसी किस्म की न्यूट्रिशन जायल होने का तो इम्कान ही नहीं। जो पोमेस ऑलिव ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए ये आइडियल होता है डीप फ्राइंग या किसी चीज को तलने के लिए। चौथे नंबर पर है हेयर ऑयलिंग के लिए यानी सर पर लगाने के लिए, हेड मसाज के लिए। इस मकसद के लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे और किसी टाइप के ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप सर पर ऑलिव ऑयल लगाते हैं या बालों के ग्रोथ के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और वो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में है। इसलिए हेड मसाज के लिए या बालों की ग्रोथ के लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। पांचवें नंबर पर है बॉडी मसाज। अगर आपने जिस्म की मालिश के लिए या मसाज के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है तो आप प्योर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है वो प्योर ऑलिव ऑयल ही रहता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर पूरा एक चार्ट मौजूद है कि किस काम के लिए आपने कौन सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है। बेशक आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं तो बहुत से इकसाम के ऑलिव ऑयल आपको शेल्फ में लगे मिलते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑलिव ऑयल को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑलिव ऑयल का भरपूर फायदा हासिल नहीं होता, बल्कि कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता। अगर आप ऑलिव ऑयल से पूरी तरह से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो ठीक काम के लिए ठीक किस्म का ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपको किसी किस्म का कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा। ऑलिव ऑयल के फायदे के बारे में इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और आगे लिखिए ऑलिव ऑयल, तो आपको वो वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी। वैसे इस वीडियो में भी मैं आपको ऑलिव ऑयल के चंद फवाइद बताता चलता हूँ। देखें, ऑलिव ऑयल में गुड फैट्स होते हैं। जब आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ऑलिव ऑयल आपके जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इस तरह आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, उसको बढ़ने नहीं देता। इवन कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तब भी आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें तो आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसी तरह ऑलिव ऑयल आपकी दिल की शरियानों में जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से आपकी दिल की शरियानों में ब्लॉकेज आ जाती है, उस जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को पिघलाता है और आपकी शरियानों की ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करता है। और यही वजह है कि ऑलिव ऑयल को दिल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद माना जाता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल में विटामिन के भी पाया जाता है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आपके खून को जमने नहीं देता और आपके दौरान खून को रमा दमा रखने में मददगार रहता है। खून का गाढ़ा होना या खून का जमना ये भी एक वजह रहती है हार्ट अटैक या दिल के अमराज की। आप कोई भी और तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो तेल आपका वजन बढ़ाता है, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये वो वाही तेल है जो आपके वजन को बढ़ने नहीं देता, बल्कि आपको वजन कम करने में मददगार रहता है। इसलिए अगर आपका या आपके घर में से किसी का वजन ज्यादा है तो कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें, और वैसे भी सैलेड वगैरह पर या मुख्तलिफ खानों की टॉपिंग करने के लिए भी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत ज्यादा मुफीद रहता है। मोटापा भी हार्ट अटैक की बड़ी वजूहात में से एक वजह है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑलिव ऑयल आपके दिल की सेहत के लिए पूरा एक पैकेज है। ऑलिव ऑयल ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट आपके सेल्स की हिफाजत करते हैं फ्री रेडिकल से।
इसलिए ओलिव ऑयल को कैंसर जैसे मुजीमर से बचाव में बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है। एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। गोया आप कह सकते हैं कि ओलिव ऑयल में आपके जिस्म के हर ऑर्गन के लिए कोई ना कोई फायदा लाजमी छुपा है। तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा जिसमें कंप्लीट फवाइद बताए गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं ओलिव ऑयल को लेकर कि कौन सा ओलिव ऑयल किस काम के लिए इस्तेमाल करें। सो आप समझकर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बल्कि जो बेल का आइकॉन आता है उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी।